नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालकर पहले ही अपनी किरकिरी करा चुकी यूपी पुलिस का एक और हैरत अंगेज कारनामा सामने आया। दरअसल संत कबीर नगर जिले के एक दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जो निरीक्षण के दौरान आईजी के सामने बंदूक की नली में गोली डालकर फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी की योग्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बंदूक के मुंह में यानी कि बंदूक की नली में सामने से गोली डालकर फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे दारोगा का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालकर पहले ही अपनी किरकिरी करा चुकी यूपी पुलिस के अधिकारी श्याम मोहन सिंह का है, जो संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली में तैनात है। हैरानी की बात यह है कि जिस पुलिस अधिकारी के सामने ये दारोगा श्याम मोहन सिंह अपनी बचकानी हरकत का परिचय दे रहा है, वो कोई एसपी या डीएसपी नहीं, बल्कि मंडल बस्ती रेंज के आईजी आर.के. भारद्वाज हैं, जो अपनी कनीय पुलिस अफसर की अज्ञानता देख ठहाके लगा रहे हैं। वे हैरान हैं कि उनके पुलिस अधिकारी को ये भी नहीं पता कि राइफल में गोली कहां से और कैसे डाली जाती है। आईजी के निरीक्षण के दौरान फायरिंग का रिहर्सल कर रहे दारोगा की बातचीत भी कैमरे में कैद हुई है, जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और सोचेंगे कि भला कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता। हथवा बढ़ा देते ऊपर से डालेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो और उधर डालियो ना, इसके ऊपर डाल के फिर क्या करेंगे? गोल्ड चाहेंगे सर, डालो फिर इस लेंगे सर, चेस्ट लो, चेस्ट लो, करो। कौन मरा सर? ऐसे मरेगा नहीं तो सर। रैंक का तो डाला किसने सर? रैंक का तो देखा आपने, संत कबीर नगर के दारोगा श्याम मोहन सिंह को ये भी नहीं मालूम कि राइफल में गोली कहां से कैसे डालते हैं। दरअसल बीते दिन बस्ती मंडल के आईजी आर.के. भारद्वाज थानों का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान वो खलीलाबाद कोतवाली पहुंचे और उन्होंने पुलिस कर्मियों का कौशल देखने के लिए सभी से सर्विस हथियार ऑपरेट करके दिखाने को कहा। इस दौरान पिस्टल, टीयर गन और दूसरे हथियारों को ऑपरेट कराया गया, जो कभी भी पुलिस कर्मियों को उपयोग करना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान जो नमूना आईजी साहब को देखने को मिला, उसे देखकर न सिर्फ वो हैरान हुए, बल्कि अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए। हालांकि इस पूरी घटना पर आईजी ने कहा कि जो भी खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं न कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल न होने का ही नतीजा है। जो कमी आई है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग से पूरा करेंगे। देखिए, कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। ये तो बात हुई बंदूक में गोली डालने की विफलता की, लेकिन इस निरीक्षण के दौरान आईजी साहब को एक बार और हैरानी हुई। जब एक और दारोगा को बंदूक थमाई गई तो आईजी ने उनसे पूछा कि इससे क्या निकलती है, तो दारोगा जी ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा कि सर, इससे आवाज निकलती है। कैसे करोगे सर? ये है क्या? इससे क्या निकलता है सर? इससे आवाज निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है।
ये सुनकर आईजी दंग रह गए और ठहाका लगाकर हंसने लगे। आईजी ने पुलिस अधिकारी से कहा कि आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। इसके बाद आईजी आर.के. भारद्वाज ने कारतूस भरने का तरीका बताया और इस दौरान उन्होंने एसपी को निर्देशित किया कि यह हथियार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हर पुलिसकर्मी को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कमी आई उसे पूरा करेंगे। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। बहरहाल इस घटना पर संत कबीर नगर पुलिस की सफाई भी सामने आई है। कैमरे के सामने एंटी राइट गन लोड करते हुए एक वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि दंगे को नियंत्रित करने वाले हथियार में चैम्बर और मजल दोनों प्रकार से लोडिंग की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तंबाकू का नशा बेहद खतरनाक होता है। इसका सेवन करने से लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। सरकार तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शिक्षक बेहद ही अलग अंदाज में लोगों को तंबाकू के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड के एक सुपरहिट गाने का इस्तेमाल किया है। तंबाकू खाना नहीं, कभी भूल के तंबाकू जब भी खाना ये याद रखना, बदबू से तुमको पड़ेगा मुंह छिपाना। तंबाकू सोशल मीडिया की दुनिया में स्कूल का ये वीडियो क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शिक्षक फिल्मी स्टाइल में छात्रों को तंबाकू का सेवन न करने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। टीचर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और करिश्मा कपूर की सुपरहिट मूवी राजा हिंदुस्तानी के सॉन्ग परदेसी परदेसी को अलग अंदाज में बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं। सच कहता हूँ टेस्ट कभी ना पाओगे तंबाकू। इस वीडियो को अगर आप एक बार और सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप भी परदेसी परदेसी नहीं बल्कि तंबाकू तंबाकू खाना नहीं गाने लगेंगे। खाना ये याद रखना, बदबू से तुमको पड़ेगा मुंह छिपाना। तंबाकू तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए बच्चों को प्रार्थना के बाद तंबाकू न खाने की सलाह दी जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो तंबाकू खाने से होने वाली बीमारियों से बच्चों को रूबरू कराया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 शिक्षक बच्चों के सामने खड़े हैं। उनमें से एक टीचर गाना गा रहे हैं। कहता हूँ टेस्ट कभी ना पाओगे तंबाकू खाना नहीं, कभी भूल के तंबाकू जब भी खाना ये याद रखना, बदबू से तुमको पड़ेगा मुंह छिपाना। तंबाकू खाना नहीं, तंबाकू आपको बता दें कि गुरु ज्ञान का सागर होता है। गुरु की बातों पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता के शिखर पर पहुंचता है। वहीं गुरु की बात न मानने वाले लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि गुरु अंधकार को मिटाकर जीवन में उजाला लाते हैं। इसलिए ही तो गुरु और शिष्य दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। तो सच कहता हूँ टेस्ट कभी ना पाओगे तंबाकू। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू का नशा बेहद खतरनाक होता है। हर साल इसका सेवन कर बहुत से लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके बावजूद भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ऐसे में जनता को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सरकार भी तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन लोगों को शिक्षक का ये परदेसी परदेसी खूब पसंद आ रहा है।
याद रखना, बदबू से तुमको पड़ेगा मुंह छिपाना, तंबाकू खाना नहीं। आपको बता दें कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में आई थी। आमिर खान की इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था और फिल्म के कई गाने भी सुपरहिट हुए थे। बदबू से तुमको पड़ेगा मुंह छिपाना, तंबाकू तंबाकू खाना नहीं, तंबाकू खाना नहीं। बहरहाल जिस तरह शिक्षक ने तंबाकू के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बॉलीवुड के सुपरहिट गाने का इस्तेमाल किया है, वह वाकई में काफी अलग और शानदार है। सोशल मीडिया पर यूजर्स टीचर के इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। तंबाकू तंबाकू खाना नहीं। लोगों का कहना है कि स्कूल में शिक्षक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। यकीनन ये शिक्षक भी अपनी अनोखी कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। चूना के अगर तम्बाकू खाओगे, ब्यूरो रिपोर्ट, तो सच न्यूज़ 18। कहता हूँ टेस्ट कभी ना पाओगे। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम में सिंगर पर लोगों ने जमकर नोटों की बारिश की। लोगों को भजन गायक की गायकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने पैसे बरसाने शुरू कर दिए। भजन कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश चर्चा का विषय बन गया है। इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं। भजन गायक पर नोटों की बारिश की तस्वीर गुजरात के नवसारी से सामने आई है, जहां सूपा गांव में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित भजन कार्यक्रम में लोगों ने खूब रुपए लुटाए। वीडियो में दिख रहा है कि गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी मंच पर बैठकर भजन गा रहे हैं और स्टेज के सामने खड़े लोग उन पर नोटों की गड्डी बरसाने में मशगूल हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट ने आंख के नए अस्पताल के उद्घाटन पर भजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के जरिए कार्यक्रम में मशहूर गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादडिया को भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। दोनों मशहूर कलाकारों ने कार्यक्रम में अपनी आवाज और भजन गायकी से लोगों को भाव विभोर कर दिया। लोगों को भजन गायक की गायकी इतनी पसंद आई कि लोगों ने उन पर पैसे बरसाने शुरू कर दिए। 10, 20, 100 और 500 के नोटों की इतनी गड्डियां बरसाई गई कि पैसों से पूरा का पूरा स्टेज भर गया। यहाँ तक कि मंच पर इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि नोट स्टेज से गिरकर नीचे जमीन पर जमा होने लगा। दूसरी तस्वीरों में दिख रहा है कि गायकों के बैठने के लिए एक बड़े स्टेज का निर्माण किया गया है। वहीं इसी स्टेज पर बैठकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी मंच पर गायकों के साथ अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले भी बैठे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक गायक के पास जाकर अपने हाथों से नोटों की बारिश कर रहा है, जिससे गायक के पास नोटों का अंबार लगा हुआ है। भजन कार्यक्रम के बाद गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने कहा कि उनको इस भजन कार्यक्रम में करीब 40 से 50 लाख रुपए दान में मिले। नोटों की बारिश करने वालों में बच्चों और महिलाओं से लेकर युवा और बुजुर्ग तक शामिल थे। इस बीच व्यवस्था में लगे एनसीसी के बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेशनल कैडेट कोर की यूनिफॉर्म में दिख रहे ये बच्चे कैसे सिंगर के ऊपर नोटों की बारिश कर रहे हैं, जिनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज के लिए दान इकट्ठा करने के लिए करवाया गया था। इस दौरान 50 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि इकट्ठा की गई। कीर्तिदान गढ़वी एक जाने माने लोक गायक हैं। इनकी आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इससे पहले साल 2015 में एक बीजेपी नेता ने भी इन पर जमकर पैसे लुटाए थे।
बहरहाल सिंगर पर नोटों की बारिश का वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर कई लोग हैरान हो रहे हैं तो कई लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां रीति रिवाज या परंपरा को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वैसे तो ज्यादातर मंदिरों में भगवान को प्रसाद के रूप में फल, फूल या मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां अनोखा प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ऐसा ही कुछ वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में देखने को मिला है, जहां पहली बार शराब की बोतलों से बाबा का श्रृंगार किया गया। शराब से भरे सैकड़ों बोतलों से सजे मंदिर की अनोखी तस्वीर धर्मनगरी वाराणसी से सामने आई है, जहां प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में पहली बार शराब की सैकड़ों बोतलों से बाबा का श्रृंगार किया गया। भक्ति की अनोखी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह काशी के कोतवाल की रूप सज्जा की गई है। देव की ये तस्वीर जितनी अनोखी है उतनी ही अलौकिक और अद्भुत भी। बाबा भैरव का श्रृंगार खास चर्चे और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि पूरे मंदिर को शराब की बोतलों से सजाया गया है। बाबा को शराब की बोतलों से बनी हार भी पहनाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ बाबा काल भैरव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन इस तरह अनोखे ढंग से श्रृंगार पहली बार किया गया है। आपको बता दें कि काल भैरव को भक्त शराब की भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि शराब के चढ़ावे से बाबा का अर्घ भरने से सारी समस्याओं से निजात मिलता है। ऐसे में इस मंदिर में शराब को नशे के रूप में नहीं बल्कि बाबा के प्रसाद के रूप में देखा जाता है। बताया जा रहा है कि काल भैरव मंदिर के ठीक बाहर आपको देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब की कई दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से भक्त शराब खरीदते हैं और इस मंदिर में विराजमान काल भैरव को चढ़ाते हैं। इसके बाद बचे हुए शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों को वापस सौंप दिया जाता है। कहा जाता है कि बगैर काल भैरव की अनुमति के विष्णु भगवान भी काशी में नहीं आ सकते हैं, इसलिए इनको काशी के पुराधिपति कहा जाता है। इनके दरबार में मदिरा चढ़ाने के पीछे वजह यह है कि संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग मदिरा चढ़ाते हैं। आमतौर पर रविवार, मंगलवार और अमावस्या पर पुजारी काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर का उपभोग नहीं करना चाहिए। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बाबा काल भैरव को मदिरा चढ़ाने से ग्रहों के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। बाबा इससे खुश होते हैं और इसका पुण्य रविवार के दिन और मिलता है। भक्त मदिरा तभी चढ़ाते हैं जब कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है। शारीरिक दिक्कत और कष्ट को दूर करने के लिए भी चढ़ाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मदिरा का भोग इसलिए भी लगता है क्योंकि शराब बाबा का विशेष प्रसाद है। आज बाबा का मदिरा भरा श्रृंगार जो पहली बार ये अद्भुत कार्य हो रहा है भैरव के दरबार में। मदिरा भरा श्रृंगार जो बाबा काल भैरव को बहुत ही प्रिय भोगों में इनका एक भोग। मान्यता तो ये भी है कि बाबा काल भैरव को मदिरा चढ़ाने से ग्रहों के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इससे बाबा काशी के कोतवाल खुश होते हैं और इसका पुण्य भक्तों को मिलता है। वैसे तो ज्यादातर मंदिरों में भगवान को प्रसाद के रूप में फल, फूल या मिठाइयां चढ़ाई जाती है, लेकिन बाबा का ये प्रसाद वाकई में अनोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रोहतास के पतलुका मध्य विद्यालय की छात्रा सलोनी कुमारी की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। दरअसल सलोनी के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो भोजपुरी गीत के जरिए समाज की कुरीतियों पर प्रहार कर रही हैं। सलोनी का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इनकी मीठी आवाज और गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। दम निकलेगा अर्थी सजेगा, रोवेगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सुरीली आवाज में शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही इस लड़की का नाम सलोनी कुमारी है, जो रोहतास के तिलौथू प्रखंड स्थित पतलुका मध्य विद्यालय में पढ़ती है। 8वीं की छात्रा सलोनी का ये वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मीठी आवाज की बदौलत समाज की कुरीतियों पर करारा प्रहार कर रही है। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपावा के दशा नासा, छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपावा के दशा नासा, छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा, छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भैनी गलल बतासा नासा, छोड़ब की ना। सलोनी कुमारी द्वारा गाए जा रहे भोजपुरी गीत की मिठास इतनी अच्छी लगती है कि लोग इसके गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक तरफ जहां भोजपुरी में अश्लील और अभद्र गाने इस मीठी बोली को दूषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सलोनी समाज को जागरूक कर रही है। ये न सिर्फ शराब छुड़ाने के लिए बल्कि माँ बाप की ममता को लेकर काफी खूबसूरत गीत गाती है। केहू बाबू माई के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाबू दिन रात रोवे। माई के ममता कोहिर होवे, माई के ममता कोहिर होवे। लाला ना अलगा अलगा बा, लाला ना अलगा अलगा बा। सलोनी मूल रूप से डिहरी अनुमंडल के तिलौथू स्थित अलीगंज के रहने वाले नंदकिशोर सिंह की बेटी है। सलोनी बताती है कि इसे बचपन से ही गाने का शौक है। जब ये स्कूल में आई तो इसके गीत सुनकर सबने काफी सराहना की। स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षकों ने काफी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। कहाँ से सीखी हैं आप? मैं बचपन से ही सीखूं, और जब मैं अपने स्कूल में गई तो मेरे सारे सर और टीचर ने मेरी बहुत सहयोग किया, और उसमें सबसे ज़्यादा मेरे प्रधानाध्यापक का सहयोग रहा है। सलोनी गीत के माध्यम से ये अनुरोध कर रही है कि भैया कभी नशा मत करना। नशा करने, दारू पीने से परिवार को काफी परेशानियां होती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति और व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। आज सलोनी अपनी आवाज की बदौलत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये अपने गीत में सामाजिक मुद्दों को शामिल करती है। बुजुर्ग माता पिता की सेवा कैसे की जाए ये तो बताती ही है, साथ ही साथ देश सेवा और स्वच्छता का भी संदेश गीत के माध्यम से देती है। सड़की पर फेंकाता कूड़ा, स्वच्छ भारत के सपना अधूरा। उठाता सवाल है बुराई पे, बहुत बढ़िया। उठाता सवाल है बुराई पे, ध्यान अब दे सफाई पे। ए भाई ध्यान अब दे सफाई पे। सलोनी की इस प्रतिभा पर विद्यालय के शिक्षक और इसके माता पिता काफी खुश हैं। उनकी प्रेरणा से सलोनी काफी सीख रही है। वहीं इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी सलोनी की आवाज को खूब पसंद कर रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।
बहरहाल अब ये देखना होगा कि समाज पर सलोनी की गीत का प्रभाव कितना पड़ता है। सासाराम से न्यूज़ 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट।